Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everybody. Welcome back to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पार्ट टू उस वीडियो का जिसमें मैंने आपसे बोला था कि मुझे जॉब मिल गई अगर, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मिली, कहाँ मिली, और क्या प्रोसेस था उसको मिलने का, और एम आई हैप्पी इन माई जॉब, और वॉज इट वर्थ इट मूविंग टू अनदर प्रोविंस इस जॉब की वजह से, और डिड इट हेल्प मी इन माई पीआर, और वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सब जानना चाहते हैं। ठीक है जी। तो हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी डिस्कशन, और वो ये थी कि मैंने इंटरव्यूज़ के लिए, लाइक जॉब्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मार्च में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था नया नया, और बस मैंने अंधाधुंध मैंने अप्लाई किया है, और मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी जगह अप्लाई किया है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया था। ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना कि नहीं जी ये मैं मतलब 4 जगह पे अप्लाई करूंगी, ऐसा नहीं था। एक तो ये बात हो गई, मैंने बहुत जगहों पे अप्लाई किया था। दूसरी बात यह है कि आपको ये चूज करना होता है कि क्या आप रीलोकेट होने के लिए विलिंग हैं, और मैं विलिंग थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर सेंट जॉन्स इज अ स्मॉल प्लेस, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर इज अ वेरी स्मॉल प्रोविंस, उसमें अगर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो अब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती थी मैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप विलिंग हैं अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए, क्या आप एडमेंट हैं कि नहीं जी अगर तो मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर ही रहूंगी और मुझे सिर्फ टीचिंग जॉब्स ही चाहिए, या चलो टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स चलिए हो सकती हैं। और टीचिंग असिस्टेंट भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, और वो ये है कि टीचिंग असिस्टेंट अगर आपको परमानेंट फुल टाइम जॉब मिल जाती है तो उसके बिना पे भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका फुल टाइम होना ज़रूरी है, और ऑब्वियसली फिर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट वो एक अलग टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं इंशाल्लाह उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी उस वीडियो का, यू कैन गो एंड वॉच दैट। अब द थिंग इज कि क्योंकि सेंट जॉन्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज इस वजह से हैं क्योंकि छोटी जगह है, उनके स्कूल ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है, तो जितने लिमिटेड स्कूल्स हैं उनके अपने टीचर ग्रेजुएट्स इतने ज्यादा हैं कि उनको आउटसाइडर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हमेशा ऐसा ही होता है कनाडा में और भी दूसरे कंट्रीज में कि उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो अपने लोग होते हैं, उसके बाद वो पीआर होल्डर्स को देखते हैं, उसके बाद उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इंटरनेशनल हैं और जिन्होंने वहां से डिग्री ली हुई है, कैनेडियन उनके पास कोई क्वालिफिकेशन मौजूद है। ठीक है। उसके बाद किसी और एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात आती है, मैं कह रही हूँ, और एक्सटर्नल कैंडिडेट से मतलब ये होता है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो कि कनाडा से बाहर हैं, जिनकी बहुत ही मुश्किल से बारी आती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था एनएल में, यानी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में, और मैंने दूसरे प्रोविंसेस में किए थे एक्सेप्ट फॉर ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो में मुझे याद है और मुझे पता था कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं जॉब करती भी हूँ और दूसरे जो खर्चे वर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करते करते मेरी तो सैलरी निकल जानी है उसी में, और मैं उसको प्रेफर नहीं कर पा रही थी। ठीक है। तो ओंटारियो को हटा के मैंने तमाम जगहों पे अप्लाई किया था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि स्कूल का लंच ब्रेक चल रहा है, और मुझे एक चीज और आई कि पता नहीं लोग क्या समझते होंगे स्कूल में बैठ के वीडियो बना रही है खातून। तो बात यह है कि मैं हमेशा अपनी लंच ब्रेक में वीडियो बनाती हूँ, तो लंच ब्रेक का जो टाइम है उसको मैं थोड़ा सेक्रीफाइस करती हूँ, और फिर बहुत तेज तेज मुझे वीडियो बनानी होती है, और इसी में मुझे नमाज पढ़नी होती है, और इसी में मुझे अपना लंच करना होता है, और अगर कोई मार्किंग या लेक्चर प्रिपरेशन वो भी देखना होता है। तो ये बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, और तो बस मैंने ओंटारियो को छोड़ के तमाम प्रोविंसेस में अप्लाई किया था, जिसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रांसविक, देन सस्कैचुअन, एल्बर्टा, मैनिटोबा, एनएल, ये सब आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जी मुझे जॉब मिली यहाँ पे। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो था
1 घंटे का इंटरव्यू होता है यहाँ पे। और उस इंटरव्यू में मुझे एक भी दफ़ा बिल्कुल ये याद नहीं है कि उन्होंने मुझसे कोई मेरी परसेंटेज के बारे में पूछा हो। उन्होंने मुझसे सिर्फ जनरल क्वेश्चंस किए थे, जिसे कहते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। वो जानना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास डिग्री भी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड इफ यू आर जैसे कहते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ हूँ, तो जस्ट प्रूव योर वर्थ। तो इंटरव्यूज यहाँ पे बहुत 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 ऐसे होते हैं जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आपकी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उससे आपने क्या सीखा, और आपने डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आप फंसे तो आपने उन स्किल्स को, उन सॉफ्ट स्किल्स को यूज करके उन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो इसी तरह का वो इंटरव्यू था जो कि 1 घंटे का। ठीक है, और ये एक जनरल मैं आपको टाइम बता रही हूँ जो कि इनके एवरेज टाइम होता है इंटरव्यूज का किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो anyways alhamdulillah it went fine and the interview was with the director of education, यहाँ के जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके डायरेक्टर के साथ था। और इन द बैकग्राउंड प्रिंसिपल भी मौजूद थे, लेकिन डायरेक्टर वाज द वन जो कि उस पूरे इंटरव्यू को लेकर चल रहे थे। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई गॉट ए कॉल फॉर द ओके आई एम सो सॉरी गाइस, वेलकम बैक। और बस कुछ थोड़ा सा बिजी बिजी चल रहा है यहाँ पे। और एनीवेज, तो आगे चलते हैं। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा है क्योंकि मैं गई हूँ वापस आई से मेरी सांस फूल रही है। एनीवेज हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ कॉल इन द इवनिंग कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और दैट वाज द ग्रेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि सच्ची बात यही है कि उस वक्त मेरा इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड एवरीथिंग रहती थी सबमिट होना, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। बट देन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन वाज कि क्या मुझे ये जॉब एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब थी मैनिटोबा में। और मैंने आपको जैसा पहले भी जिक्र किया था, मैंने हर जगह अप्लाई किया था। इट वाज नॉट ओनली इन द मेजर सिटीज, बट मैंने स्मॉल टाउन स्मॉल कम्युनिटीज में भी अप्लाई किया था। और इसकी वजह यही है कि मेजर सिटीज में तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन स्मॉल टाउन और स्मॉल कम्युनिटीज में बहुत से लोग नहीं जाना चाहते या उनकी लास्ट प्रेफरेंस होती है। और हम जैसे लोग जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पता होता है कि उनको जॉब चाहिए, तो वो ज़रूर इन जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये जगह जहाँ पे मैं अप्लाई मैंने मेरी जॉब सिलेक्शन हुई थी, ये जगह है विनिपेग, जो कि मैनिटोबा का कैपिटल है। उससे 2.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली ड्राइव पर, नॉट अ फ्लाइन कम्युनिटी। तो मैंने किसी भी फ्लाइन कम्युनिटी में अप्लाई नहीं किया था। मैंने बिल्कुल बहुत ठंडे वाले एरियाज में भी कोशिश की थी अवॉइड करने की। ठीक है, हल्का फुल्का ज़रूर मैंने किया था, बिकॉज आई न्यू कि मैंने उस पर रिसर्च की भी थी और वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़रूर थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था या मैंने आई हैड टू मेक श्योर कि वहाँ पे मुसलमान हैं या नहीं हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब यहाँ के लिए भी अप्लाई किया था तो मैंने फेसबुक पे जाके और बहुत रिसर्च की थी, और मुझे ये मालूम हो चुका था कि यहाँ पे एक डॉक्टर है जो मुसलमान है, नियर बाय एरियाज में मुसलमान रहते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी में वी आर द ओनली मुस्लिम जो रिजाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस स्कूल में आई एम द फर्स्ट मुस्लिम एवर जिसने कभी टीच किया हो। और इस एरिया में आई मी लाइक आवर फैमिली इज द फर्स्ट फैमिली जिन्होंने कभी रिजाइड किया हो जो कि मुसलमान है, लेकिन सराउंडिंग एरियाज में मुसलमान रहते हैं। और मतलब सराउंडिंग टाउन्स में, कम्युनिटीज में मुसलमान रहते हैं, या अगर रहते नहीं हैं तो काम करने आते हैं और काम करके चले जाते हैं। यहाँ पे हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ पे उनकी डॉक्टर, उनके पास एक मुसलमान डॉक्टर है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे आती है, कुछ दिन काम करती है। फिर एक क्लिनिक है जो हाफ एन आवर दूर है यहाँ से, आई शुड से स्मॉल हॉस्पिटल, वहाँ पे वो आती है कुछ डेज काम करने। इसके अलावा वहाँ पे फार्मेसी में है, यहाँ पे एक फार्मेसी है जहाँ पे मुसलमान काम करते हैं। तो क्योंकि ये एक क्वेश्चन होता है कि आपने अगर यहाँ पे ऑप्ट किया तो क्या क्या है इसके बारे में कि मुसलमान हैं नहीं हैं। और तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हैं, लेकिन रहते सिर्फ हमें ना। जब मैंने इधर उधर मशवरा लेना स्टार्ट किया कि जी मैं ये जॉब चूज करूं नहीं करूं या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मुझे जवाब देना था विद इन 1 और 2 डेज। और उसमें ये होता है कि आपको पहले ऑफर लेटर दिया जाता है। अगर आप ऑफर लेटर को साइन कर देते हैं कि यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बगैर
मैं मूव होना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी पक्की बात हो, क्योंकि इट वाज अ बिग डिसीजन। मुझे सारा वाइंड अप करना था और मुझे एनएल से मैनिटोबा मूव करना था अलोंग विद 2 चिल्ड्रन और बाय एयर, क्योंकि एनएल का जो सिटी सेंट जॉन्स है वो आइलैंड है, और आइलैंड का मतलब ये होता है कि बाय एयर है, रोड ट्रैवल नहीं है, पहले फेरी लो फिर यूं करो, तो वो बहुत ही अजीब है और वो हर जगह जाती भी है। ठीक है जी। तो ये एक कहानी थी, प्लस इट वॉज एन एक्सपेंसिव ट्रिप, बिकॉज ऑब्वियसली बाय एयर आप कहीं जा रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव तो हो गई। ठीक है। अब जब मैंने इधर उधर मशवरा लेना स्टार्ट किया है तो मुझे डिफरेंट किस्म के एडवाइसेस मिली, जिनमें से एक ये था कि जी मैनिटोबा बहुत ठंडा है, जाने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये एडवाइस मिली कि क्योंकि मेरा स्कूल जिन्होंने मुझे हायर कर लिया था, जिन्होंने मुझे ऑफर करी थी आई वुड से एट दैट टाइम, तो वो एक फर्स्ट नेशन कम्युनिटी है, और फर्स्ट नेशन का कनाडा में एक बहुत ही अजीब इमेज को पोर्ट्रे जबरदस्ती किया गया है। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगी कि भाई अगेन मीडिया की ताकत है, और मीडिया जो कुछ दिखाना चाहता है वही हम कुछ देखते हैं और उसी चीज को मानते हैं। तो मीडिया ने कुछ इस किस्म का एक गेम है उनका, कि जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि जी ओ माय गॉड, ये लोग तो पता नहीं कोई वैशी वैशी हैं या जट हैं या कुछ चीज है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये तीसरा साल है एंड दे आर सो लविंग, सो केयरिंग, सो वेलकमिंग पीपल, जो हु विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। ठीक है, इसीलिए मैं 3 साल से यही जॉब कर रही हूँ। ठीक है, एनीवेज तो लोगों का मशवरा ये था कि नहीं ये तो बड़े अजीब अजीब से लोग होते हैं, तो डोंट गो। लेकिन मेरी कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, और मेरी प्रोफेसर ने भी मुझे यही बोला कि देखो यार, तुमने इतनी मेहनत करके मैसेज किया, उसके बाद इतनी मेहनत करी, जस्ट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स अ टीचिंग पोजिशन, और यू आर अ टीचर, तो जस्ट डू इट। मैंने फिर इस्तिखारा किया एंड आई वाज सो एट पीस, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड नॉट इवन अ सिंगल, जिसे कहते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ डाउट कि मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई टुक द डिसीजन, आई एक्सेप्टेड द ऑफर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सैलरी, ऑब्वियसली मैं आपको सैलरी तो नहीं बताऊंगी, बट इट वाज अ वेरी गुड सैलरी, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र। और उस सैलरी में ये था कि अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं रहूंगी कहाँ। ठीक है, अगर मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मैंने, फिर आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द डायरेक्टर एंड एवरीथिंग, मैंने कहा मैंने रहना कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमें टीचर अकोमोडेशन हम यहाँ पे देते हैं। टीचर अकोमोडेशन यहाँ पे सब्सिडाइज्ड होती है, उतनी सब्सिडाइज तो नहीं होगी, सब्सिडाइज का मतलब है डिस्काउंटेड होती है, कम होती है, उतनी डिस्काउंटेड नहीं होती जितना फ्लाई इन कम्युनिटीज में होती है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल कट ऑफ है मेन एरिया से। ठीक है, या आर्कटिक रीजन में है या इधर उधर है। तो लेकिन ये क्योंकि रोड से कनेक्टेड है टू द मेन सिटी, इसलिए यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज्यादा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू द मेन सिटी एटलीस्ट आपको कह सकते हैं कि 1/3 का डिफरेंस आ जाता है। नाउ उसके बाद आता था फर्निश्ड है या नहीं है, क्योंकि मैं अकेली, ये है मेन सिटी से दूर, मैं फर्निश कैसे करूंगी। तो मैंने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोग फर्निश वर्निश कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह दी फर्निश इट फॉर मी, और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर अगला मरहला आता था कि ये क्योंकि एयरपोर्ट से यानी विनिपेग से 2.5 घंटा दूर है, तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगी कैसे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे कोई लेने आ जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। और पहले ये हुआ कि जी आप रेंट अ कार करो, ये करो वो करो, मैंने कहा यार इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं जानती नहीं ये जगह, मैं पहली दफा आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दे सेंड समबडी फॉर मी टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे वर देयर टू पिक मी अप, वही मुझे लेकर आए। अब आती है पेंडेमिक की बात, और पेंडेमिक में आपको अगर याद हो तो वी वर सपोज टू आइसोलेट फॉर 14 डेज, तो इन्होंने मुझे एक सेपरेट यूनिट दिया पहले, जहाँ पे मैं और मेरे बच्चों ने आइसोलेट किया फॉर 14 डेज। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज दे नेवर चार्ज मी फॉर दैट, तो वो मेरा फ्री अकोमोडेशन था फॉर 14 डेज। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई मूव्ड इनटू माय ओन यूनिट। उस वक्त नए टीचरेजेस बन रहे थे, ओल्ड तो थे ही थे, नए यूनिट्स भी बन रहे थे, तो आई ऑप्टेड फॉर अ न्यू यूनिट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अ 3 bedroom यूनिट, ऑल यूटिलिटीज इंक्लूडेड इन माय रेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो टीचर एज होता है यानी टीचर अकोमोडेशन होती है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या बोर्ड ऑफ एजुकेशन आई वुड से, उसका मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में अंदर कोई चीज टूट फूट जाती है, वो तोड़े नहीं, मतलब वो टूट जाए उसकी बात हो रही है, तो वो उसको टेक केयर करेंगे, फायर अलार्म्स को वो देखेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड इश्यूज वो देखेंगे। इसके अलावा वो कम्प्लीटली फर्निश था अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब मैं फर्निश की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, आपका स्टोव है, स्टोव, फ्रिज, ये दोनों, और वॉशिंग मशीन, ये तीनों चीज़ें आपको यूजुअली कनाडा के हर अपार्टमेंट के साथ मिलती हैं। वो फर्निश्ड कहलाता है या नहीं होता, लाइक वो वेदर इट इज़ फर्निश्ड और इट इज़ नॉट फर्निश्ड डजंट मेक एनी डिफरेंस। स्टोव, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, ये आपको कनाडा के हर अपार्टमेंट में यूजुअली मिलती हैं एज अ पार्ट, तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे भी यही था। वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर ये भी इसके अंदर था इंक्लूडेड। अल्हम्दुलिल्लाह उसके यूटिलिटीज रेंट पे इंक्लूडेड थे। इसके अलावा मेरे तमाम 3 बेडरूम्स के बेड्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स, साइड टेबल और सोफा सेट और डाइनिंग डाइनिंग टेबल एंड ऑल दैट, तो सारी जो मेन मेन चीज़ें होती हैं जो आपको खरीदनी पड़ती हैं वो मुझे बिल्कुल खरीदनी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, उन्होंने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से एंड देन मैंने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद सितंबर आई थिंक इट वाज 3rd 2020 then when I moved into my own unit along with my children, alhamdulillah। और अब ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पढ़ाते हुए। अब बात करते हैं कि मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इसका क्या मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे पीआर का क्या प्रोसीजर था एंड ऑल दैट, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई और मैं लंच ब्रेक में बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि मैंने जब 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया तो फिर आगे क्या हुआ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।